अच्छा, हमें आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के लिए सबसे पहला काम करना होता है लेमडा आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट निकालना होता है। लेमडा आई मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब लेमडा आई का मतलब है लेमडा एक कांस्टेंट वैल्यू। अगर मैं लेमडा को आई से मल्टीप्लाई करती हूँ तो जहाँ जहाँ 1 है इट विल बी चेंज इनटू लेमडा, और बाकी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे इट विल रिमेन ज़ीरो। अब ये तो हो गया लेमडा, लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा माइनस ए मैट्रिक्स 1 3 0 0 4 0 5 2 4। लेमडा आई माइनस ए सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। लेमडा -1 0 -3 और यहाँ पर ज़ीरो ही रहेगा। 0 -0 0 रहेगा। लेमडा -4 और यहाँ पर भी ज़ीरो आ रहा है। सिमिलरली ये वाला करेंगे -5 और 0 -2 और सिमिलरली लेमडा -4। सही है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो लेमडा आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट ले रही हूँ मैं। लेमडा -1 0 -3 0 लेमडा -4 0 -5 -2 लेमडा -4, और उस डिटर्मिनेंट को हमने ज़ीरो के इक्वेट करना है। ये जो फॉर्म है ये हमने यहाँ लिखी हुई लेमडा आई -4 ए। अब जब डिटर्मिनेंट लूँगी तो रो एक्सपेंशन आती है दोनों को। अब देखो लेमडा -1 जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बचा है वो कॉपी करते हैं, -2 लेमडा -4। यहाँ पर -3 आना चाहिए लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा +3, और बाकी रिस्पेक्टिव रो रिस्पेक्टिव कॉलम एलिमिनेट करके जो वैल्यूज़ बच गई हैं वो यहाँ पर लिख लीजिए। लास्ट यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा =0। लेमडा -1, ठीक है। अब a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ए इंटू डी करोगे ये हो जाएगा लेमडा -4 लेमडा -4, और यहाँ पर -b इंटू सी ये ज़ीरो हो जाएगा, +3 a इंटू डी ज़ीरो माइनस दिस टर्म ज़ीरो। जब 3 को ज़ीरो से, ये पूरा ज़ीरो हो चुका है, 3 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ये टर्म भी ज़ीरो है और ये टर्म भी ज़ीरो है। मेरे पास सिर्फ ये बचा है, जो रिमेनिंग है वो सारे लिख लेते हैं हम। लेमडा -1 एक फैक्टर है, लेमडा -4 लेमडा -4 ये रिपीटेड है, लेमडा -4 रिपीटेड होता है तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो ये दोनों जो है मेरे पास ये आ गई हैं आइगन वैल्यूज़। अब आइगन वैल्यूज़ के बाद मुझे चाहिए आइगन वेक्टर्स। इनमें से जो भी चाहो वो वैल्यू ले लो, चाहे लेमडा =1 या लेमडा =1, जो आपका दिल चाह रहा है वो सेलेक्ट कर लें। कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा तीन, कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा तीन आइगन वैल्यूज़ आ सकती हैं। अब आइगन वेक्टर्स मैं बना रही हूँ। आइगन वेक्टर्स फॉर लेमडा =1 ले लेते हैं। पहले ये वाला मैट्रिक्स जो मैंने बनाया हुआ था इसको मैं पहले यहाँ कॉपी कर देती हूँ ताकि पेज पे नज़र आता रहे। सही, 0 लेमडा -4 0 -5 -2 लेमडा -4। लेमडा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, जहाँ नहीं है लेमडा उसको वैसे ही कॉपी कर लो। 1 -1 0 -3 विल बी कॉपीड 0, फिर लेमडा 1 है यहाँ पर पुट करूँगी 1 -4 -3 0 -5 -2 यहाँ पर पुट करूँगी -3 आ जाएगा। सही, रो इक्विवेलेंट फॉर्म बनानी है। सबसे पहली क्या ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, यहाँ ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ ज़ीरो नहीं होना चाहिए था, ये 1 बन सकता है। सबसे पहली एंट्री लीडिंग एंट्री होती है ना, लीडिंग एंट्री ये बन सकती है। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको स्वैप कर लेती हूँ, -5 -2 -3, और बाकी जो है वो आप वैसे का वैसे रख लें। सही है। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे, डिवाइडेड बाय
-5, R1 डिवाइडेड बाय -5, यही करोगे। 1, 2/5, 3/5, हर वैल्यू को 5 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्या करना चाहिए, इसको 1 बनाना चाहिए, तो 0, मैं साथ में ही नेक्स्ट स्टेप भी सॉल्व कर रही हूँ। R2 डिवाइडेड बाय -3, इसको 1 बना दिया। लास्ट स्टेप क्या होना है, इसको 0 बनाना है। 3 स्टेप्स की वर्किंग हम एक साथ कर रहे हैं। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे ही लिख लो, अभी कॉपी कर लो। और नेक्स्ट स्टेप में 1, 2/5, 3/5, 0, 1, 0, इसको 0 बनाना है मुझे। ये माइनस में आएगा ना? नहीं, हमने जब -5 से डिवाइड किया था तो ये पॉजिटिव हो गया था, सही। ठीक है। इसको 0 बना रही हूँ, तो R3 + 3R2, इसके लिए लीडिंग एंट्री R2 पे है, ये भी 0 हो गया और ये भी 0। अब ये पूरी रो 0 हो गई है। मुझे नल स्पेस बनाना है बेसिकली। नल स्पेस बनाने के लिए, इसके लिए नल स्पेस बनाना है, तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है, 3 वेरिएबल्स हैं, x y z ले लो, u v w ले लो, जो दिल चाहे, x1 x2 x3 लिख लो। ये वाली वैल्यू आ रही है x की, y की, z में लीडिंग एंट्री नहीं आ रही, तो इसका मतलब है z के लिए मुझे एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करना होगा। मैंने t ले लिया है, आप r ले लो, s ले लो, t ले लो, जो दिल चाहे वो ले लो। अब इन टर्म्स ऑफ x और y की यहाँ से इक्वेशंस कॉपी कर रही हूँ। x की इक्वेशन क्या है, x + 2/5y + 3/5z = 0, यही है। तो z की जगह तो t सब्सटीट्यूट करोगे, और y के टर्म्स में देखो तो 1y = 0। इस y को यहाँ पुट किया, 0 0 हो जाएगा, z की जगह t, तो देखें x ट्रांसफॉर्म हो रहा है, माइनस राइट साइड पे शिफ्ट किया 3/5t। क्यों, क्योंकि y 0 था, वो मैंने पुट कर दिया। अब तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैं अगर इसके लिए नल स्पेस बनाऊं तो मैं लिखूंगी x y z लिख लें, या जो भी वेरिएबल चाहें वो लिख लें। तो x में कितने t हैं, क्या कोफिशेंट है, -3/5, ठीक है। y में क्या है, 0, और z में 1, सही। तो ये आइगन वेक्टर आया है आपके पास, किसके लिए, फॉर λ = 1। अभी हमने सिर्फ एक को सॉल्व किया है, अभी हमारे पास एक आइगन वैल्यू बाकी है, λ = 4। ये दोबारा कॉपी करना पड़ेगा, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। λ - 1 -3 0 0, λ - 4 0, -5 -2, λ - 4। और अब मुझे लैम्डा की वैल्यू रखनी है, λ = 4। 4 सब्सटीट्यूट करते हैं हर जगह, 4 - 1 3, -3 0 0, 4 - 4, ये देखो ये जगह 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -5 -2, 4 - 4, ये भी 0 हो गया। अब 0 रो हमेशा कहाँ होनी चाहिए, सबसे लास्ट में, तो हमने इसको लास्ट में रखना है, ठीक है। मैं इसको भी शिफ्ट कर देती हूँ और साथ में इसको 1 भी बना देती हूँ, डिवाइडिंग बाय 3 करके। 1 - 1 0, क्या ऑपरेशन किया हमने, R1 को डिवाइड कर दिया +3 से, ठीक है, टू मेक इट 1। और ये वैसे का वैसी कॉपी कर देती हूँ, 0 0 0। आप चाहो तो इसको भी साथ में कर सकते थे, 0 बनाना है, 1 -1 0, और -5 को 0 बनाना है, R2 + 5 R1, ठीक है। ये 0 हो गया, -2 + 5 × -1, -2 - 5, इट विल बिकम -7 0, और ये रो तो हमारे पास ऑलरेडी 0। लास्ट स्टेप रहता है, इसको लीडिंग एंट्री बनाना होगा, क्या करूँगी, डिवाइडेड बाय -7, डिवाइडेड बाय -7, प्रथम 1 - 1 0 0 1 0, R2 डिवाइडेड बाय -7। फिर दोबारा x y की वैल्यूज़ आ रही हैं, z फिर मौजूद नहीं है, लीडिंग एंट्री नहीं, इसमें लीडिंग एंट्री है, इसमें लीडिंग एंट्री है। z के लिए एक आर्बिट्री कांस्टेंट ले लिया, y की वैल्यू फिर क्या आ रही है, 0, और x की वैल्यू क्या आ रही है, x - y = 0 था, देख लें, y की जगह 0 पुट करूँगी, x भी 0 आ गया, तीनों आ गए हैं। अब मैं यहाँ पर x y z t की फॉर्म में, x में कितने t हैं, कोई भी नहीं है, देखो 0, y में
0 और z में 1t है। तो ये जो बना है ना 0 0 1, दिस इज़ द आइगन वेक्टर। ये आइगन वेक्टर आप सेपरेटली भी इसको लिख सकते हैं।